Hello bachcho, the given question is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है किसी एक दिन। अब वहां पर ये चीज दे रखी है, इन्होंने ये दिया है कि जितना भी ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जितने आर्टिकल्स बनाए गए उसके ट्वाइस से 3 मोर देन है, 3 ज्यादा है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब टोटल कॉस्ट इन्होंने यहाँ दे रखी है, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं हमारे x, ओके। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है। अब इन्होंने ये गिवन है यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ओके। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बच्चों कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दिस विल बी x के ट्वाइस से 3 मोर देन, मीन्स 3 इसमें हम प्लस कर दें तो ये हर आर्टिकल की कॉस्ट है इतने रुपीस, 2x प्लस 3 रुपीज है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, x आर्टिकल बनाए गए, एक आर्टिकल की कॉस्ट हमको पता है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट हो जाएगी नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू, जैसे यूनिटरी मेथड होता है सेम वही प्रोसेस है, इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी x इंटू 2x प्लस 3, और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on that day was rupees 90. According to question the total cost is rupees 90, but according to question total cost is rupees 90. That means हमारी ये जो टोटल कॉस्ट है इसको हम 90 रुपीज के इक्वेट कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस हो जाएगा। अब हमें मिड टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स करने होंगे, तो मिड टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और 90 के भी फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे इस 2 के साथ, क्योंकि 2 के फैक्टर्स तो और होंगे नहीं। तो 90 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमें मिडिल टर्म मीन्स 3x मिल जाए। तो हम ऐसा करते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15, 12 और 15 ले लेते हैं क्योंकि 15 माइनस 12 3 हो जाएगा, तो 12 और 15 ले लेते हैं तो हमें मिड टर्म 3x मिल जाएगा, है ना। तो 3x को मैंने ऐसे लिख लिया, 3x कैन बी रिटन एज 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ओके। अब हम यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, दिस इज 2x प्लस 15, माइनस का यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं हम 6, this is again 2x plus 15. Now 2x plus 15 is common bracket, so you can take 2x plus 15 common and we have here x minus 6 equal to 0. अब हमारे पास यहाँ दो ब्रैकेट्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए, इक्वल टू 0 है, तो 1 बाय 1 हम दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करेंगे।
पहले हमने ले लिया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, मीन्स 2x इक्वल टू -15, तो x आ गया -15/2। बट ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इस वैल्यू को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, दूसरा ब्रैकेट हमारा था x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 आ गया, तो ये वैल्यू तो ओके, क्योंकि 6 आर्टिकल्स तो हो सकते हैं, तो x इक्वल टू 6 आया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने सपोज किया था 2x प्लस 3, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 की, इसमें x की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 ज़ार 12 प्लस 3 मीन्स 15 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गया 15 रुपीज़। तो आपके आंसर क्या हो गए? नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो आ गए 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गया ₹15, तो ये दो हमारे आंसर्स आ गए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।